हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही इजी ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 11 को 11 से गुना करना है। तो फर्स्टली आप ये एरोज़ को ध्यान में रखिए। फर्स्ट 1 को 1 से, 1 को 1 से आप गुना करोगे तो 1 आएगा। तो 1 को आप यहाँ शो कर दोगे। फिर उसके बाद में सेकंड एरो है, तो आप 1 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 1 से, 1 को 1 से, 1 और 1 आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 डिजिट आएगी। तो 2 यहाँ आपने लिख दिया। अब लास्ट एरो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, वो आप यहाँ लिख दोगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। 11 को 12 से गुना करना है आपको। तो फर्स्ट एरो 1 को 2 से गुना करोगे, तो 1 को 2 से गुना किया तो 2 डिजिट आएगी, जो यहाँ आप लिख दोगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप, दोनों तरफ से, दोनों साइड से एरो, तो आप 1 को 1 से गुना करोगे, 1 को 2 से गुना करोगे, तो यहाँ 1 यहाँ 2, दोनों को ऐड करोगे 3 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप, 1 को एरो आपको ये शो करता है, तो 1 को 1 से करोगे तो ये 1 डिजिट आ जाएगी, जो यहाँ आप लिख दोगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है 11 को 13 से गुना करना है। तो फर्स्ट स्टेप एरो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप गुना करना, 1 इंटू 3, 3, यहाँ आप 3 लिख दोगे। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप है आपका 1 इंटू 1, 1 इंटू 3, तो ये हो गया 1 और 3 आ गया, दोनों को ऐड करोगे तो 4 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। तो ये शो कर रहा था एरो आपको दोनों साइड से, तो इसे आप ऐसे गुना करोगे दोनों साइड से और फिर ऐड कर दोगे। फिर थर्ड है, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, आपको ऐसे एरो दिया हुआ है, तो आप 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 आएगा, जिसे आप यहाँ शो कर दोगे। ओके, अब देखिए आपको 11 को 14 से गुना करना है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इसको 1 को 4 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर दोनों साइड से गुना करना, मतलब 1 को 1 से, 1 को 4 से, तो ये आएगा 1 और 4, दोनों को ऐड करोगे 5, 5 यहाँ आप लिख दोगे। उसके बाद में लास्ट स्टेप, 1 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, ये एरो लास्ट जो एरो होता है, तो 1 इंटू 1, तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में है 11 को आप 15 से गुना करोगे। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे,
1 को 5 से, मतलब 1 को 5 से गुना करोगे, 1 को 5 से गुना किया तो 5, तो 5 को आप यहाँ लिख दोगे। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप, 1 को 1 से गुना और 1 को 5 से गुना, 1 और 5 दोनों का ऐड करोगे तो 6 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। फिर उसके बाद में लास्ट स्टेप, 1 को 1 से गुना किया तो 1 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। फिर उसके बाद में है, आप यहाँ एरो देख सकते हो, मैंने आपको एरो भी शो किए हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन, पहले 1 को 6 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 1 इंटू 6 आएगा। फिर उसके बाद में आपको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 6, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ये आ जाएगा 7, तो 7 को आप यहाँ लिख दोगे। फिर उसके बाद में है 1 इंटू 1, तो कितना होगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद में है 7th क्वेश्चन, 11 को 17 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 को 1 से गुना किया, मल्टीप्लाई किया तो 7 आएगा। फिर 7 को 1 से किया तो कितना आया, 7 इंटू 1, 1 इंटू 1, 7 एंड 1, दोनों को ऐड करोगे तो 8 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। फिर उसके बाद में लास्ट स्टेप होता है, 1 को 1 से किया, 1 को 1 से गुना किया तो 1 आया, जिसे आप यहाँ लिख दोगे, तो टोटल आ गया 187। फिर 8th क्वेश्चन है, 1 को आप 8 से गुना करोगे, 8 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। फिर दोनों साइड से गुना करना है आपको, दोनों साइड से गुना करोगे तो 1 इंटू 1, 8 इंटू 1, तो 1 और 8 आया, दोनों को ऐड करोगे तो 9 आया, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। फिर लास्ट स्टेप आपका 1 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। फिर आपका 9th क्वेश्चन है, 11 को 19 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 को 9 से फर्स्टली आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। फिर आपको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और यहाँ 9, टोटल आएगा आपका 10, तो 10 आएगा। तो आप इसकी लास्ट डिजिट है जो 0 को यहाँ शो करोगे और 1 आप कैरी रख लोगे वरना आपके यहाँ, जिसे आप अगले में ऐड करोगे। जैसे 1 इंटू 1 आपका हो गया 1, उसमें आप जो 1 कैरी बचा था उसको ऐड कर लोगे तो 2 आ जाएगा, जिसे आप यहाँ लिखोगे तो टोटल आ जाएगा 209। अब आगे देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, आप 1 को फर्स्टली 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 2 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। फिर उसके बाद में आपको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड से गुना करना है। फर्स्ट स्टेप में तो आपको इन दोनों का गुना करना है जो लास्ट डिजिट्स हैं आपकी। फिर सेकंड में आपको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है,
तो आप करोगे 1 इंटू 1, 4 इंटू 2, दोनों को गुना किया, मल्टीप्लाई किया, 1 और 8 आया, दोनों को ऐड किया 9, तो 9 को आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, 4 इंटू 1, आपका ये एरो मतलब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो 4 आएगा, जिसे आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद में है 46 को 37 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 42। 42 में से आप 2 को यहाँ लिख दोगे और 4 आपकी कैरी रहेगी। फिर उसके बाद में आपको इन दोनों को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 3, 4 इंटू 7, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 28। 8 और 8 16, 1 कैरी, 1 और 2 3 और 4, 46 आया। 46 में आप 4 जो कैरी था उसको ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 50। 50 की आप 0 यहाँ लगा दोगे और 5 आपका कैरी रह जाएगा। 5, अब इसको आगे वाली जो डिजिट है उसमें ऐड करोगे। जैसे 4 को 3 से पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 3 12 आएगा, जिसमें आप जो 5 रेस्ट था उसको ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 17, जिसे आप यहाँ शो करोगे। फिर उसके बाद में है 57 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 2, पहले आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 आएगा, जिसमें से 4 आप यहाँ लिख दोगे और 1 आपका कैरी रह जाएगा, जिसे आप अगले स्टेप में ऐड करोगे। तो अगले स्टेप में आपको दोनों तरफ से, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 7 इंटू 4, 5 इंटू 2, 7 इंटू 4 28, 5 इंटू 2 10, टोटल होगा आपका 8 और 38। 38 हुआ, उसमें 1 जो कैरी था, जो पहले रेस्ट रहा था, उसे ऐड कर लेंगे, जो पिछले स्टेप में रेस्ट रह गया था। 8 और 1 9 हो गया और ये 39 हुआ, इसमें से 9 आप यहाँ लिख दोगे। फिर 3 है, उसे आप नेक्स्ट स्टेप में ऐड करोगे। जो 3 बचा है उसको नेक्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 4 20, 20 में आप 3 प्लस कर दोगे तो 23, तो 23 को आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद में है 26 को 98 से मल्टीप्लाई करना, गुना करना। तो पहले आप फर्स्ट स्टेप में 6 को 8 से गुना करोगे तो आएगा 48, 6 को 8 से गुना करोगे, इसमें से आप 8 को यहाँ लिख दोगे और 4 है उसको नेक्स्ट स्टेप में ऐड करोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों साइड से गुना करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 9 इंटू 9 को 6 से गुना किया, 9 को 6 से गुना किया 54, 8 को 2 से गुना किया 16, टोटल हुआ आपका 70 आया। 70 में आप
4 जो पिछले स्टेप में बचा था उसे ऐड करोगे तो टोटल आएगा आपका 74। तो इसको 4 को आप यहाँ लिख दोगे और 7 को आप अगले स्टेप में ऐड करोगे। अगला स्टेप है 2 को 9 से गुना करेंगे, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। 18 में 17 प्लस किया तो कितना आएगा 25। उसके बाद में है आप इसी एरो में देख सकते हो, मैंने शो किया हुआ है यहाँ पूरा डिटेल में। इसके लिए आप एरो याद रखना। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट एरो, फर्स्ट स्टेप, लास्ट डिजिट को दोनों को गुना करना, फिर दोनों तरफ से गुना करना और ऐड करना। फिर उसके बाद में लास्ट स्टेप है जो फर्स्ट डिजिट है दोनों की, उनको गुना करना। तो आज हमने सीखा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इजी मैथ्स टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।